दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह गायब मिले। यह तस्वीर तब की है जब निशांत पहुंचे हुए थे पीएमसीएच। मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन भी किया कि कहां है भाई, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कोई जवाब आया नहीं, क्योंकि फोन उठा नहीं। फोन उठता नहीं तो जवाब कैसे आता। बताया गया कि वो बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिसके बाद पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने यह पहली बड़ी कार्रवाई की। यहाँ मैंने देखा काफी चीजें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए, और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए, उन पे कार्रवाई करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार साल 2026 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से कई बार विवादों और सोशल मीडिया की चर्चाओं में रहे। जून 2026 में बिहार विधान परिषद चुनाव के नामांकन के बाद निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि उन्हें सालों तक इंजीनियर के रूप में पेश किया गया, जबकि उनके चुनावी हलफनामे से खुलासा हुआ कि उन्होंने बीआईटी मेसरा से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने केवल कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें सिर्फ 12वीं पास बताते हुए घेरा। जनवरी 2026 में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले में निशांत कुमार का नाम विवादों में घसीटा गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। मार्च 2026 में यानी इसी साल जनता दल में शामिल होने और मई 2026 में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त होने के बाद निशांत कुमार विपक्षी दलों के टारगेट पर आ गए। नीतीश कुमार और बीजेपी हमेशा से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमलावर रहे। इसीलिए निशांत कुमार के औपचारिक तौर पर राजनीति और कैबिनेट में आने के बाद विपक्ष ने एनडीए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद से निशांत कुमार अपने हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए, टारगेट पर रहे हैं। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग के कुछ आसनों को ठीक से न कर पाने की वजह से भी सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स बने। और अब ताजा विवाद है पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन से जुड़ा। हालांकि पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पीएमसीएच निरीक्षण से पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण अस्पताल में उपस्थित नहीं हो सके। उनका आरोप है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें सस्पेंड किया गया। ये पत्र जो मुझे दिया गया है, बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को कई कॉल किए, लेकिन किसी ने भी उनके कॉल का जवाब देना सही नहीं समझा। अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे। सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा। वैसे निशांत सौम्य स्वभाव के और हमेशा सीधे साधे दिखते हैं और यही वजह है कि उनका मीम्स बनाकर उनको खूब ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन निशांत ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर एक्शन लेकर यह बता दिया कि काम में वो कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाले। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये उनका काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि निशांत तेजस्वी यादव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं तो न्यूज लेने नहीं आए हैं, घर में बैठे रहे। बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा नहीं, स्वाभाविक है, जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे, पुलिस की कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर? कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया, गोली मार दीजिएगा। बहुत कम भाई। मामला नीतीश कुमार जी के पुत्र है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सारा मीम आप लोगों ने देखा, हर तरह की चीजों का आपने देखा। संज्ञान लिया है तेजस्वी जी के पूर्व किए गए
एक्शन को एडॉप्ट करने की कोशिश की है इन्होंने। होना चाहिए, अगर कोई अनुपस्थित है बिना एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मेशन तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। कल की बातें पुरानी, आज हम शांति के नए पैरोकार हैं। लेकिन जनाब हुआ क्या, आज अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी चैप्टर शुरू कर दिया, फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने एक्शन लिया तो ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था। बदले में IRGC की नौसेना ने भी दावा कर दिया कि उसने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, वहां पर हमला किया है। यानी सीज फायर साइड में चला गया, तकरीबन धुआं धुआं हो गया सीज फायर का। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी कि सीज फायर तोड़कर अमेरिका पछताएगा, लिहाजा सतर्क रही आगे से। दूसरी तरफ 14 पॉइंट्स के MOU के मुताबिक एक शर्त यह भी थी कि लेबनान में भी संघर्ष खत्म होगा। लेकिन नेतन्याहू भी ट्रंप की गारंटी की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और लगातार लेबनान को टारगेट कर रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अपने जन्मदिन पर ट्रंप ने खुद को जो गिफ्ट दे दिया था, खुद को गिफ्ट दे दिया था, उसके बाद कहा था डील साइन, वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। अब सवाल है कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम विचार करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्यों मिडिल ईस्ट की शांति भंग होना लगभग तय माना जा रहा है। तो आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर जारी की गई है अमेरिका की ओर से, जिसे ईरान पर किए गए हमले से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट ये वीडियो है जो तस्वीर आपके सामने है। इस वीडियो में आपको धमाका होते हुए और धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो हमने लाल घेरे में रखी हुई है, वहां पर देखिए अचानक से धमाका हुआ और फिर उसके बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी खास ठिकाने या लक्ष्य की साफ पहचान इस वीडियो में नहीं हो रही है, सिर्फ धमाका और धुआं है। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने इन हमलों के जरिए ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को टारगेट किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक किया था और यह अटैक उसी हमले के जवाब में किया। तो अब तय करते रहिए किसने तोड़ा है यह सीज फायर, किस लिए हमला था, किसने किया था। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह तस्वीर आई है लेबनान की राजधानी बेरूत से सामने। यह तस्वीर आप देखिए, सड़क पर आपको बवाल दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में इजराइल और लेबनान के बीच समझौते के विरोध में यह बवाल हो रहा है। लोग नहीं है समझौते के पक्ष में। हिजबुल्लाह समर्थक बेरूत की सड़कों पर उतर आए और इस दौरान मोटरसाइकिल रैली निकाली। कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नारे लगाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने जलते टायर रखकर सड़कों को जाम कर दिया। हालात को देखते हुए लेबनानी सेना ने राजधानी की कई सड़कों पर अस्थायी चौकियां भी स्थापित कर दी। तो ये तस्वीर देखिए और लोग कह रहे हैं कि यह समझौता होना नहीं चाहिए इजराइल के साथ। ये लेबनान की तस्वीर है, बेरूत में सड़कों पर उतरे कि इजराइल के साथ समझौता नहीं हो सकता है, आर पार करेंगे। अब लेबनान में बारूद बरस रहा है और 9 दिन की शांति के बाद ईरान अमेरिका भी एक बार फिर से आमने सामने जंग में उतरते हुए नजर आ रहा है। लग रहा है कि कहीं ये कंप्लीटली सीज फायर टूट ना जाए। अब सवाल है कि आखिर क्यों जिस समझौते के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया वो टूटने की कगार पर है। क्यों अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ने लगी? तो चलिए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल ईरान अमेरिका सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और शिपिंग को लेकर विवाद जारी। युद्ध के दौरान ईरान ने इस अहम जलमार्ग को बंद कर दिया था।